हेलो लवली फ्रेंड्स, आप लोगों के लाइक से मेरा दिन बन जाता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। स्टोरी टाइम। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। युआनसु युआन के ग्रीन हिल में जाता है क्योंकि युआन के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई होती है, तो इसलिए वो अफसोस के लिए जाता है। पर देखता है युआन की नॉर्मल रूटीन देखकर युआनसु समझ जाता है ये एक फेक डेथ है। युआनसु युआन का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो इसे कहता है तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए जरा सी भी तुम मुझसे बोल सकते हो, कोई भी बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हारी ये नॉर्मल रूटीन देखकर सबको ये साफ मालूम पड़ जाएगा ये फेक डेट है। युआन युआनसन को बोलता है तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बहुत डेंजरस है। युआनसन मान जाता है। एक मेडिसिन देखता है, उसे उठा लेता है। सेवन बोलता है ये बहुत खास मेडिसिन है, इससे हर तरह का जख्म का निशान गायब किया जा सकता है और ये मास्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। युआनसु ये कहता है मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। युआन से अपनी साथी से पूछता है यही सब मुलाजिम रहते हैं। चिन यस बोलता है। क्यू रूम में होती है। रॉयल गार्ड क्यू के रूम में आते हैं और क्यू की तरफ इशारा करके बोलते हैं इसे उठा लो। दोनों बहनें बीच में आ जाती हैं और बोलती है इसका कसूर क्या है। रॉयल गार्ड बोलता है मिस सॉन्ग गायब है और लास्ट टाइम क्यू इसके साथ थी। क्यू बोलती है कोई प्रूफ है। रॉयल गार्ड कुछ नहीं बोलता, बस इसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त यानसन बीच में आ जाता है और बोलता है क्या प्रूफ है। ये सब किम की चाल होती है क्यू को फंसाने की, इसलिए किम ने क्यू को फंसाने के लिए ये रॉयल गार्ड भेजे थे। अगर किसी मुलाजिम को तुमने पकड़ लिया बिना प्रूफ के और तुम्हें पता है इस बात की तुम्हें क्या सजा मिलेगी, और ये मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कि तुमने एक बेकसूर को पकड़ लिया है। अगर ये बात मैं आगे जाके बता दूं तो तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है। रॉयल गार्ड माफी मांगता है और यानसन के पाँव पे गिर जाता है, तो यानसन बोलता है मुझसे नहीं क्यू से माफी मांगो। रॉयल गार्ड क्यू से माफी मांगता है और क्यू बोलती है जमीन पर रेंग कर जाओ। रॉयल गार्ड जमीन पर रेंग कर जाता है। तीनों बहनें यानसन का थैंक यू करती है। यानसन कहता है मैंने तुम्हारी तीसरी बार जान बचाई है। यानसन कहता है तुम्हें मुझे यहाँ पर टी पिलानी होगी, तो क्यू बोलती है ये जगह आपके लिए डिजर्व नहीं करती, आपको यहाँ से जाना चाहिए। यानसन कोई बात नहीं सुनता, कहता है मुझे यही टी चाहिए। दोनों बहनें बोलती हैं हम आपके लिए टी लेके आते हैं, तो दोनों बहनें चली जाती हैं। यानसन बोलता है ये दोनों बहुत स्मार्ट हैं। यानसन कहता है मैंने तुम्हारी तीसरी बार जान बचाई है पर तुम खुश नजर नहीं आ रही। क्यों बोलती है मेरे दोनों भाई बहन की डेथ हो गई है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। यानसन को बुरा लगता है। यानसन क्यू को मेडिसिन दिखा कर कहता है ये मेडिसिन सारे निशान गायब करती है, उसे वहाँ रख कर चला जाता है। युआन से मिलने के लिए वुडी आता है जो विल का ग्रैंडफादर है, उसी की तरह ईवल। वुडी बोलता है अब तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं रहे हैं तो मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होती है क्योंकि ग्रीन हिल चेयर की पोजीशन के लिए मेरा भाई मर गया। अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वुडी को इसकी फिक्र नहीं, बस इसे यहाँ पे इसे धमकी देने आया था। युआन सब समझ जाता है और कहता है आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। और बोलता है मेरे ग्रैंडफादर चले गए हैं पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। यहाँ पे इन दोनों की अच्छी खासी बेस होती है। वुडी युआन को तंज करता है और कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, ना कि तुम एक रॉयल खून हो और ना तुम इस चेयर की पोजीशन के लायक हो। युआन बोलता है आप ठीक बोल रहे हैं पर मुझे बादशाह का ऑर्डर है, मुझे यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। वुडी बादशाह का नाम सुनकर बात को चेंज करता है और कहता है तुम अभी यंग आदमी हो, तो कहता है मैं तुम्हें अपनी खास मुलाजमा देता हूँ, मुझे एक नहीं सब चाहिए। तो वुडी हर बरा जाता है और कहता है क्या। युआन कहता है मुझे एक मुलाजमा चाहिए, तो क्यों ना मैं एक कॉम्पिटिशन रखूं, जो जीत जाएगी वो मेरी मुलाजमा होगी और हर तरह की जिस्मानी सहूलियात फराहम करेगी। वुडी कहता है ये एक अच्छा आइडिया है पर तुमको कॉम्पिटिशन में हर वो लड़की हिस्सा ले सकती है जो सिल्वर और कॉपर बेल है। मैं यहाँ आपको बताती चलूं, मुलाजमा को पहचानने के लिए 3 तरह की पोजीशन दी जाती है, सिल्वर बेल, कॉपर बेल और आयरन बेल। आयरन बेल सबसे वीक होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेल होती है 7 सिल्वर बेल, जो पर्सनल मुलाजमा को दी जाती है। और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आयरन बेल को अलाउ नहीं होता। युआन 7 को कहता है ये सब बात मुलाजमा को बता दो, और ये बात सब मुलाजमा को मालूम पड़ जाती है और क्यों सोचती है क्यों न मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। अगर जीत गई तो मैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और अपने भाई बहनों का बदला भी ले सकती हूँ। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। कंपटीशन रजिस्टर करवाने के लिए सब लड़के लाइन में खड़ी होती है। क्यों आती है, सब गर्ल्स इसको देख कर शौक होती है क्योंकि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो एक आयरन बेल है। पर क्यों सीधा
होता ही युवान की मिशन जाती है और रॉयल गार्ड उसे बोलता है और क्यू 7 को बोलती है मुझे मास्टर से बात करनी है। 7 जाकर युवान को बोलता है लेंसी की बहन आई हुई है और कह रही है मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और वो यहाँ से नहीं जा रही है और अपने घुटनों पर बैठ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। युवान कहता है तुम एक आयरन बेल की बात कर रहे हो, मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। 7 उसे जाने का बोलता है पर वो नहीं सुनती तो 7 उसके पास आता है और उसे उठाकर और उसे जाने का बोलता है। उसी वक्त युवान आकर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। क्यों बोलती है मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। युवान कहता है मुझे कोई ऐसा रीजन दो जिसे मैं तुम्हें हिस्सा लेने के लिए हाँ बोल दूं। क्यों बोलती है मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है क्योंकि मुझे एक बड़ी पोजीशन हासिल करनी है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। युवान इसे देखकर बोलता है तुम क्या भूल गई मैं तुम्हारे भाई को मारा है। क्यों फिर से यही कहती है मास्टर मुझे आपके साथ रहना है। युवान कहता है एक बात सोच लो, जो भी मेरी पर्सनल मेट बनेगी उसे मेरे साथ सोना होगा। तो क्या तुम ये सब कर सकोगी। क्यों अपने बात पर ही होती है और कुछ नहीं कहती। युवान 7 को बोलता है सब आयरन बेल को बोल दो कि वो सब इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं। 7 क्यों को बोलता है अब तुमको जाकर कल के लिए रेडी होना है। जिम आकर विल को बता देता है सब कुछ और कहता है मैंने क्यों को फंसाने की कोशिश भी की थी और विल गुस्सा होता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। और किम को बोलता है कि तुम मेरे पीछे साजिश कर रहे हो और किम डर के बोलता है नहीं मास्टर मैं तो आपके साथ हूँ। विल अब क्यू को यूज करने का सोचता है क्योंकि किम ने विल को बता दिया था एक मुलाजमा ने क्यू ने मिस सोंग को ब्रिज से पानी में फेंका था जिससे मिस सोंग की मौत हो गई थी। उसके पास बहुत बड़ा प्रूफ होता है जिसे वो टाइम पे यूज करने का सोचता है। विल के फेस पर एक इवल स्माइल होती है और यहीं पर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कंपटीशन का दिन। कंपटीशन के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां आई हुई होती हैं जो ये कंपटीशन जीतना चाहती हैं। उन्हीं के बीच क्यू आती है। लिचेन जानबूझकर क्यू को गिरा कर उसके कपड़े फाड़ देती है। हमारी क्यू बड़ी खूबसूरती के साथ लिचेन के कपड़े खुद पहन लेती है और ये मास्टर देख लेते हैं और थोड़ा बहुत इम्प्रेस होते हैं। और एक और मुलाजमा आती है, कहती है तुम लोग जाकर कपड़े चेंज करके आओ। 7 युआन के पास आकर क्यू की स्किल की तारीफ करता है। सभी मुलाजमा खड़ी होती हैं। 7 कहता है 3 राउंड होंगे, जो 2 राउंड जीत गया वो विनर होंगे। पहला राउंड स्टार्ट किया जाता है। पहला राउंड जीतने के लिए क्यू को ये गेम जीतना है पर ये गेम वैसे मुझे तो गेम का नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्यू को समझ में नहीं आता कि इस गेम को किस तरह खेलते हैं तो क्यू अपनी टर्न नहीं चलाती तो 7 आके पूछता है क्या हुआ। तो क्यू बोलती है मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। 7 बोलता है फिर तुम ये गेम हार गई। क्यू पहला राउंड हार जाती है। फिर 7 इशारे से युआन को बोलता है क्यू पहला राउंड हार चुकी है। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकेंड राउंड में सब लड़कियों को युआन के लिए टी बनानी होती है जस्ट लाइक ग्रीन टी। लिचर अपने साथियों को बोलती है ये राउंड तो मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी ग्रीन टी कौन बनाता है, ये राउंड तो मैं ही जीतूंगी। क्यों ये बात सुन लेती है। युआन काफ़ी टी को रिजेक्ट करता है और बिना टेस्ट के ही रिजेक्ट कर देता है। फिर लिचेन क्यू और बाकी लड़कियों की बारी आती है। क्यू बैठती है पर उसे तो चाय बनाने आती नहीं। क्यू इधर उधर देखती है। फिर क्यू को समझ में आ जाता है कि टी कैसे बनती है। क्यू आम पानी यूज़ नहीं करती, वो जाकर कुएं से पानी निकालती है और साथ ही वो वहाँ के एक दरख्त से पत्ता निकालती है। जैसे ही क्यू जा रही होती है युआनसुन की एंट्री होती है और युआनसुन कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है फ्रेश पानी यूज़ करने का। युआनसुन के साथ ही क्यू की 2 बहनें होती हैं। युआनसुन साथ ही युआन को चिढ़ाता है। साथ ही युआन शरारत में बोलता है युआन को तुम उसे देखकर ब्लश कर रहे हो, कोई खास वजह। युआन सब बातें सुनकर इसे इग्नोर करता है और कहता है जाकर वहाँ पर बैठ जाओ। क्यू सबको देखकर टी बना देती है और साथ ही टी कप में टी निकालती है। युआन के पास सभी लड़कियों के टी कप आते हैं पर युआन को इन सब में से क्यू की टी पसंद आती है। क्यू सामने आती है और बोलती है ये टी मैंने बनाई है। युआन पूछता है इस टी के अंदर क्या है जो टी के टेस्ट को अच्छा बना रहा है। मैंने इसके अंदर फ्रेश पानी यूज़ किया है और साथ ही वाइल्ड मिंट लीफ यूज़ किया है जस्ट लाइक पुदीने का पत्ता, जिससे टी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। क्यू बोलती है इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है।
युआन को ये बातें सुनकर अच्छा लगता है। सेवन सब लड़कियों को बोलता है क्यों ये कॉम्पिटिशन जीत गई है, क्योंकि बहनें बहुत खुश होती हैं इस बात से। लास्ट राउंड स्टार्ट होता है। लास्ट राउंड का टेस्ट ये होता है, अगरबत्ती के ख़त्म होने तक इस पोइट्री को याद कर लेना है। क्यू और सभी लड़कियां पढ़ रही होती हैं। टाइम ख़त्म होता है। अब इन लड़कियों को ये पोइट्री एक पेपर पर लिखनी है, बिना मिस्टेक किए पेपर पर लिखनी है, और इनके पास टाइम होता है अगरबत्ती के बुझने तक। फिर से हमारी बोली बाली क्यू को पता नहीं होता ब्रश कैसे यूज़ करते हैं। फिर वो सबको देखती है, उसे समझ में आता है इसे इस तरह यूज़ किया जाता है। सेवन और युवान ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं कि इसे समझ में नहीं आ रहा, क्यू को ब्रश यूज़ करना नहीं आता। जब भी इसने लिखना स्टार्ट नहीं किया, क्यू को समझ में आ जाता है ब्रश कैसे यूज़ करना है। वो अपनी आंखें बंद करती है, देखती है पूरी पोइट्री इसकी आंखों के सामने से गुजर रही होती है और वो लिखना शुरू कर देती है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है क्योंकि याददाश्त बहुत तेज है। टाइम खत्म होता है। सेवन सबसे पेपर ले लेता है। युवान सेवन से पूछता है पेपर किसने सही लिखा है। सेवन कहता है दो लड़कियों का पेपर सही है, एक पेपर पे थोड़ी कम मिस्टेक होती है। युवान दूसरा पेपर देखता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती और पोएट्री सही तरीके से लिखी गई होती है। युवान पूछता है ये पेपर किसका है। अगेन क्यू आती है, कहती है ये पेपर मेरा है। युवान पूछता है तुमने इस टेस्ट पेपर पर साइन क्यों नहीं किया है। क्यों समझाने आती है पर लीचेन को तो अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती और बोलती है इससे चीटिंग की होगी। सेवन कहता है तुम सबके पेपर में मिस्टेक निकली है और लीचेन तुम्हारे सबसे ज़्यादा निकली है, पर क्यू के पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है तो वो चीटिंग कैसे कर सकती है। लीचेन कहती है लगता है इसने पहले से ही पोइट्री याद कर ली होगी। सेवन बोलता है गुस्से में ये मास्टर की लिखी हुई पोइट्री है जो इन्होंने आज सुबह को ही लिखी है और तुम्हें लगता है यहाँ चीटिंग हो सकती है। लिचेन फौरन ही अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। युआन फिर से पूछता है क्यू से तुमने इसमें लास्ट में साइन क्यों नहीं किए। लगता है क्यू को पढ़ना नहीं आता, वो ये वर्ड लिख सकती है पर पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए इसने साइन नहीं किए होंगे। उसी वक्त क्यू बोलती है युआन को क्या मेरे साइन करने से ये कॉम्पिटिशन में जीत जाऊंगी। युआन कहता है हाँ। क्यू कहती है फिर मैं ये साइन करूंगी। क्यू बड़ा ही इंटेलिजेंट मूव यूज करती है, अपनी कॉपर बेल निकालती है। क्यू आयरन बेल को इंक में डुबोती है और पेपर पे स्टैम्प करती है जिससे वो ये लास्ट कॉम्पिटिशन जीत जाती है और इसकी बहनें बहुत खुश होती हैं। और यहीं पर स्टोरी टाइम एंड होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा और उस गेम का नाम क्या है, और मुझे आप ये भी बताएगा आपको मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।